नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आज अक्षय तृतीया है। इसके अलावा जैन समाज के लिए आज एक बहुत विशेष दिन है, क्योंकि उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका प्रथम पारणा दिवस है। पारणा दिवस यानी कि एक लंबे उपवास के बाद आज के दिन उन्होंने गन्ने का रस ग्रहण किया था। और इसी उपलक्ष्य में अब हम पहुंचे हैं SS जैन सभा, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं वो यहाँ के पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी हैं। आइए जानते हैं कि ये कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है। आज चंडीगढ़ क्षेत्र में पूज्य उपाध्याय जितेंद्र मुनि जी के सानिध्य में अक्षय तृतीया का पावन अवसर के रूप में पर्व मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर हमारे यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो पर्व है वो श्रमण संस्कृति का पावन पर्व है। इसी दिन हमारे प्रभु आदिनाथ भगवान जो इस अवसर पर काल के प्रथम तीर्थंकर हुए, उन्होंने 400 दिन निराहार रहे और आज के दिन ही उनको उनके ही पड़पोते ने श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस से पारणा करवाया। इसी स्मृति में आज भी कई साधक 400 दिन निराहार नहीं रह सकते हैं, पर एक दिन छोड़ के एक दिन व्रत करते हैं, निराहार रहते हैं पर पानी लगाते हैं। उस समय प्रभु ने पानी भी नहीं लगाया था और एक साल करके आज के दिन गुरुओं के सानिध्य में आकर के आज के दिन वो अपना पर्व मनाते हैं। पारणा जिसको कहा जाता है कि वो एक साल तक ये जो क्रम चल रहा था, एक दिन छोड़ के एक दिन, वो आज के दिन पूरा करते हैं। ये जैन संस्कृति का पावन पर्व है। और दूसरा ये है कि आज हमारे यहाँ पर दूसरा पावन पर्व है कि हमारे उपाध्याय श्री जी के पास जो रमण मुनि जी महाराज है और प्रभु मुनि जी महाराज है, उनके भी 20 सालों से 16 सालों से वर्षी तप चल रहा है, उनका भी आज अनुमोदना करने का दिन है। तीसरा, आज जो हम श्रमण संघ में रह रहे हैं, जो श्रमण संघ के आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज है, वो श्रमण संघ आज 73 साल पूरे करके 74 में प्रवेश कर रहा है। आज के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम आचार्य आत्माराम जी हुए जो पंजाब के थे, द्वितीय आचार्य आनंद ऋषि जी जो महाराष्ट्र के, और तृतीय आचार्य देवेंद्र मुनि जो राजस्थान के हुए, और चौथे आचार्य वर्तमान में शिव मुनि जी महाराज जो पंजाब के हैं। और उन्होंने अपना भावी युवा आचार्य भी घोषित किया है जो महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के नाम से जाना जाते हैं। ऐसे पावन पर्व आज यहाँ पर आयोजित किया गया। कई श्रद्धालु भक्तगण आए और उसी के साथ साथ राजस्थान के ही लाल रहे हुए गुलाब चंद जी कटारिया जो अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने भी आशीर्वचन दिया। तो इसी पर्व पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो अर्जन कर रहे हैं, अर्जन के साथ साथ अपने धन का विसर्जन करें और अपने इस तिथि को अक्षय बनाए, इन्हीं मंगल कामना के साथ। मैं सुभाष जैन, प्रेसिडेंट एसएस सभा चंडीगढ़। यहाँ पर हमारे अक्षय तिथि का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय स्थानक में लगभग 1500 श्रद्धालु आए हुए हैं, जो जिनके की तपस्वियों के भारने और व्रत चल रहे हैं। इस अवसर पर हमारे साधु साध्वी दूर दूर से पधारे हुए हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब से आए हुए हैं। इस दिन ही हमारे दान देने की परंपरा शुरू हुई थी। इससे ही आज के दिन हमारी ये भावना रहती है, लेने की बजाय दिया जाए। यही हम मंगल कामना करते हैं कि ये पर्व इसी तरह चलता रहे और हम इसको धूमधाम से मनाते रहे। जय जिनेंद्र। मुकेश जैन, महामंत्री SS जैन सभा सेक्टर 18D चंडीगढ़। चंडीगढ़ जैन समाज का आज सौभाग्य है कि उसे उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज ठाणे 6, महासाध्वी श्री ठाणे साध्वी वृंद ठाणे 15 के पावन सानिध्य में अक्षय तृतीया का पावन दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूर दूर से भारतवर्ष से आज श्रद्धालुगण चंडीगढ़ पहुंचे हैं। तकरीबन 130 पारने हुए हैं।
हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं बाहर से बताने वाले को। और गवर्नर साहब ने भी अपना कुछ समय आज चंडीगढ़ समाज को दिया, हम उनके भी धन्यवाद दिया। और जो भी बाकी तो आपको सबको पता ही है कि अक्षय तृतीया का पारना महोत्सव हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के साथ संलग्न है। उनको 13 महीने के बाद यीशु रथ से उनका पारना हुआ था, तो वो यही परंपरा चलती आ रही है। ओम शांति। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम संजीव जैन है, मैं एसएस जैन सभा चंडीगढ़ का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। और आज हमारे यहाँ पर अक्षय तृतीया का पारना महोत्सव मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया त्योहार का हमारे जैनिज्म में भी बहुत महत्व है। जो बरसी तप करते हैं लोग, बरसी तप का मतलब एक दिन व्रत और एक दिन पारना, यानी कि एक दिन खाना पीना होता है और एक दिन व्रत करना होता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने पहले ही उठाया होता है कि निर्णय लिया होता है कि एक साल तक हम लोग एक दिन खाना खाएंगे और एक दिन व्रत रखेंगे, तो इसको बरसी तप की संज्ञा दी गई है। तो उस बरसी तप का आज के दिन यूं मान लीजिए रिन्यूअल होता है, या रिन्यूअल जो पहले से कर रहे हैं वो रिन्यू करते हैं, या फिर जो जिन्होंने नया उठाना है तो वो आज के दिन उठाते हैं कि नया प्रण लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम गुरुदेवों के आशीर्वाद से अगले वर्ष के लिए बरसी तप की धारणा करते हैं, जिसमें एक दिन वो भोजन करेंगे और एक दिन उनका व्रत रहेगा। तो आज हमारे यहाँ पर उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज और उनके साथ साधु वृंद है, और इसके साथ बहुत सारे साध्वी वृंद भी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, और सुबह से ही हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इनका जो आज के दिन जो रिन्यूअल से पहले एक पारना महोत्सव कहते हैं, जिस तरह जैसे इसका नाम पारना महोत्सव है, तो यह जो पारना है वो इक्षुरस यानी गन्ने के रस से किया जाता है। क्योंकि भगवान पुराने हमारा इतिहास है जैनिज्म का, उसमें भी भगवान को, हमारे तीर्थंकर भगवान को इक्षुरस से ही पारना करवाया गया था। तो आज भी हमारे जो यहाँ पर बहुत पंजाब से, हरियाणा से और चंडीगढ़ से, पंचकुला से, मोहाली से, अलग अलग स्थानों से जो हमारे तपस्वी भाई बहन पधारे हैं, उनका आज पारना करवाया गया, किससे? इक्षु रस से, यानी कि गन्ने के रस से। और उसके बाद ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। तो परमात्मा भगवान आदिनाथ जिनके 13 लोगों की यात्रा हम सुन रहे हैं, आज यदि 13th भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इट मीन्स आत्मा पहले ही एग्जिस्ट करती थी। और जो व्यक्ति यह मानता है आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा का विनाश नहीं है, वही व्यक्ति आत्मा की प्योरिटी के लिए, शुद्धता के लिए धर्म की आराधना करेगा। अदरवाइज तो इस रुमाल को मैं साफ कर सकता हूँ, दिस इज माय बिलीफ सिस्टम। यदि यह विश्वास ही ना हो कि मैं इसको साफ कर सकता हूँ तो नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आत्मा साफ हो सकती है, मगर आत्मा कब से इम्प्योर है? बिकॉज आत्मा इज ओरिजिनलेस। तो इसी परमात्मा की संरचना नहीं है, बिकॉज यदि आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा और शरीर के संयोग का विनाश तो है, मगर जो आत्मा भी कर्मों जन्म को दुख माना, मृत्यु को दुख माना, रोगों को दुख माना, वृद्धावस्था को दुख माना, मगर इन समस्त दुखों से मुक्त होने का किसी के प्रति हमारी बुद्धि में अपनापन, ममत्व है या किसी के प्रति नफरत है, तभी तक हम नया कर्म करते हैं। सो दोस्तों, एसएस जैन सभा में आज मुख्य अतिथि थे गुलाब चंद कटारिया, जो पंजाब के गवर्नर हैं। आपने देखा कि किस तरह से जैन समाज ने अक्षय तृतीया के दिन अपना प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव जी, उनका पारणा दिवस मनाया। आपने देखा कि किस तरह से वहां पर जैन साधु और साध्वियों ने वहां प्रवचन किया और जो गायन था वो प्रस्तुत किया। मेरे सहयोगी अजीत कौशल के साथ अर्जिंदर दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी, चंडीगढ़।